आज हम इस वीडियो में 9th क्लास के एक्सरसाइज 13.4 से रिलेटेड बेसिक वीडियो बना रही हूँ मैं। इस वीडियो में हम स्फेयर के बारे में कुछ बेसिक बातें जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्फेयर क्या होता है। स्फेयर द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग और सर्कुलर लाइमा अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर इज़ कॉल्ड अ स्फेयर। यानी अगर कोई सर्कुलर जो है प्लेन सरफेस है, सर्कुलर प्लेन सरफेस है इस तरह से, और उसका ये डायमीटर कंसीडर कर लो। अगर इस डायमीटर के अबाउट मैं इस सर्कल को रिवॉल्व करती हूँ इस तरीके से या इस तरीके से, समझ लिए ये डायमीटर एक धुरी है और मैं सर्कल को के इस पार्ट को इस रूप में रिवॉल्व करती हूँ, तो आप देखिए ये पूरा राउंड बनने के बाद एक बॉल जैसी शेप आ जाएगी, और वो बॉल जैसी शेप ही क्या होगी, स्फेयर होगा। उसे ही स्फेयर कहते हैं। तो अगर मैं स्फेयर के जनरल लाइफ में एग्जांपल की बात करूं तो क्या हो सकते हैं, फुटबॉल हो सकती है, वॉलीबॉल हो सकती है, थ्रो बॉल हो सकती है, जैसे कि वो शॉट पुट होता है ना जो आप गेम्स में इस्तेमाल करते हैं आयरन से बना हुआ, वो भी स्फेयर का ही एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा देखिए मेरे पास ये छोटी सी बॉल है, ये भी क्या है, स्फेयर का एग्जाम्पल है। ये 3D देखो, एक प्लेन सर्कुलर प्लेन सरफेस की तरह नहीं है ये। देखिए अब आप ये इसका एक पूरा एक सरफेस है जो कि कैसा है, जो सरफेस पूरा कर्व्ड है यहाँ से, ऐसे प्लेन सरफेस नहीं है। स्फेयर में कोई भी प्लेन सरफेस नहीं है, पूरी जो बॉल है वो इस तरीके से कर्व्ड सरफेस से बनी हुई है। यानी आपने क्या देखा, स्फेयर का एक ही सरफेस होता है, यानी जो सॉलिड स्फेयर है, कंप्लीट जो स्फेयर है उसका एक ही सरफेस होता है, और वो कैसा होता है, वो पूरा सरफेस कर्व्ड होता है। तो अब इसके हम इस स्फेयर से रिलेटेड फार्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए स्फेयर का एक सेंटर है और उसका ये डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ जो होगा यहाँ से सेंटर से यहाँ तक, वो क्या कहलाएगा, रेडियस। अगर रेडियस को हम आर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के रेडियस को आर मान लेते हैं, तो इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होगा, ये टोटल सरफेस एरिया, यानी अब आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, वो दोनों एक ही हैं, क्योंकि इसका स्फेयर का पूरा एक ही सरफेस है और वो सरफेस कैसा है, कर्व्ड है। तो इसका एक ही सरफेस एरिया होगा, जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया वही कहलाएगा। तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस, टोटल सरफेस का एरिया कहलाएगा, और यही कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम यानी ये जो स्फेयर है ये टोटल कितनी मटेरियल से बन के बना। अगर ये सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड है तो यानी कितनी रबड़ से मिलकर ये बना है, इसमें कितनी रबड़ लगी है बनाने में, ठीक है, वही फाइंड करना क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है सॉलिड स्फेयर के केस में, ठीक है। तो अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। पाई तो आप सबको पता है, पाई क्या होता है, 22/7 या 3.14 हो सकता है। ये था सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये पूरे स्फेयर की बात की मैंने। अगर हमारा स्फेयर हेमीस्फेयर है, हेमीस्फेयर क्या होता है, यानी अगर इसी सॉलिड स्फेयर को मैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यहाँ से काट दूं, तो 2 बराबर इक्वल जो पार्ट बनेंगे वो हेमीस्फेयर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मान लीजिए कोई नींबू है, अगर नींबू को मैं बीच में से काट दूं, 2 इक्वल पार्ट्स में काट दूं, तो किस तरह की शेप बन के तैयार होती है, तो हमारा जो आधा नींबू है वो कुछ इस तरह नज़र आता है, अगर वो यहाँ से पूरा सॉलिड है तो, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हम नींबू को 2 इक्वल पार्ट्स में काट देंगे तो वो जो 2 शेप हमारे पास आएंगी वो कहलाएंगी हेमीस्फेयर, ठीक है। इस तरह से कुछ नींबू होगा वो सॉलिड, ठीक है। तो इस केस में जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा, अब देखिए जब उसको नींबू को 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिए तो ये वाला पार्ट तो कर्व्ड है, पर जो ये ऊपर का पार्ट होगा ये इस तरीके से कुछ गोल होगा ना, प्लेन होगा बिल्कुल, जैसे कि नींबू का ऊपर वाला सरफेस प्लेन और ये नीचे वाला सरफेस जो है वो कर्व में होगा। तो इसके 2 सरफेसेस हो जाएंगे, जबकि हमारे पास स्फेयर में, सॉलिड पूरे स्फेयर में जो था वो क्या था, एक ही सरफेस था, वो कर्व सरफेस था। तो ये स्फेयर था और ये क्या है, ये हेमीस्फेयर है। हेमीस्फेयर यानी जो
स्फेयर का हाफ पार्ट होता है। इक्वल हाफ पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो जो 2 पार्ट्स होते हैं वो हेमीस्फेयर कहलाते हैं। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे और कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब इसके 2 सरफेस हो चुके, एक कर्व पार्ट और एक ऊपर का प्लेन सर्कुलर पार्ट। तो लिख लेते हैं सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ये स्फेयर का आधा पार्ट है, तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 4πr² का आधा क्या होता है, 2πr²। अगर हम टीएस से बात करते हैं, टीएस से यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर बात करते हैं। टोटल सरफेस इसके अब के 2 हो गए हैं, एक तो इसका कर्व पार्ट जो कि 2πr² है और दूसरा इसका सर्कुलर पार्ट, और सर्कुलर पार्ट का एरिया क्या होता है, πr²। तो टोटल कितना एरिया हो गया, 2πr² प्लस πr², 3πr²। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम टोटल स्फेयर का यानी स्फेयर का हाफ हो जाएगा। और वॉल्यूम क्या था स्फेयर का, 4/3πr³। तो इसका हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आधा यानी 2/3πr³। लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। तो क्या हो जाएगा, 4/3πr³ का हाफ क्या हो जाएगा, 2/3πr³। ये तो थे सॉलिड स्फेयर और सॉलिड हेमीस्फेयर के फॉर्मूलाज। पर हमारे पास कभी कभी स्फेयर जो शेप होती है वो होलो भी हो सकती है, होलो यानी खोखली भी हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे। मान लीजिए कोई स्फेयर है और वो अंदर से खोखला है, तो जब वो खोखला है तो वो जिस मटेरियल से मिलके बना है उसकी कुछ थिकनेस होगी, तो उस केस में जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा। अगर हम होलो स्फेयर की बात करते हैं, लिख लेती हूँ मैं होलो स्फेयर। अगर हम होलो स्फेयर की बात करते हैं तो ऐसे केस में अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ होलो स्फेयर। अब मैंने कहा कि जो स्फेयर है वो होलो है यानी वो अंदर से खोखला है, तो इसका मतलब उसके सेंटर से बाहर तक का, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, इसे 3D की शेप में एज्यूम करना आप लोग, ठीक है। ये एक प्लेन सर्कुलर सरफेस नहीं है, इसे 3D की शेप में कंसीडर करो, एज्यूम करो। अगर ये एक बहुत मोटा सा कुछ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसकी ये वाली थिकनेस है, ये उसकी मोटाई है। तो इस केस में सेंटर से जो बाहर तक का रेडियस है, अगर मैं कैपिटल R ले लूँ और सेंटर से अंदर तक का जो रेडियस है, यानी इतनी मोटी थिकनेस है ना उसकी, तो अंदर का जो सर्कल है, अंदर का जो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया वो छोटा हो गया और बाहर का जो है वो बड़ा हो गया। अगर हम स्मॉल रेडियस, छोटे वाली रेडियस को स्मॉल और बड़ी वाली रेडियस को कैपिटल R ले लें, तो ऐसे केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यानी ये जो थिकनेस है कितना कितना इसमें मटेरियल बना है इस स्फेयर को बनाने में। ठीक है, देखो इसमें तो पूरा ही जो स्फेयर है रबड़ से बना हुआ था, अंदर से बाहर तक होलो नहीं था। बट जब होलो का केस होगा तो अंदर खोखला पार्ट रहेगा, वो उसमें कोई मटेरियल नहीं होगा, सिर्फ जितनी उसकी मोटाई होगी ये वाली, सिर्फ उसी में मटेरियल का यूज़ हुआ होगा, रबड़ हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी कोई भी मटेरियल हो। तो अगर मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करूँगी, जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है यानी अंदर से बाहर तक का जो वॉल्यूम है और यहाँ से यहाँ तक का अंदर का जो वॉल्यूम है आपस में माइनस कर दूंगी। तो बाहर वाले वॉल्यूम में से जब मैं अंदर वाला वॉल्यूम माइनस करूंगी तो सिर्फ ये वाला जो थिकनेस पार्ट है यही रह जाएगी, और ये थिकनेस क्या है, ये मटेरियल है, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। बस ऐसे ही निकालना है। तो क्या करेंगे, निकालने के लिए करेंगे एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। इंटरनल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3πr³ है, एक्सटर्नल रेडियस R है, तो क्या हो जाएगा 4/3πr³ माइनस फिर से 4/3π, अब हमारा अंदर का रेडियस स्मॉल है R। इससे इनको कंबाइन करके एक फार्मूला बना लेते हैं, 4/3π को कॉमन निकाल लेते हैं, 4/3π, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास R³ माइनस R³। तो ये होलोस्फेयर के केस में मटेरियल का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, दोनों को मैंने कंबाइन किया और कॉमन निकाल के ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं हाफ होलोस्फेयर की, यानी तो ये तो था पूरा।
अगर मैं इसी केस में इसको भी डिवाइड करती हूँ तो इसका भी हेमिस्फेयर हो जाएगा, और तो वो होलो कैसा शेप होगी, वो शेप हो जाएगी हमारे पास कुछ इस शेप में हो जाएगा। मान लीजिए ये हाफ हेमिस्फेयर है तो इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, तो इस केस में ये कैसा दिखेगा। तो अगर मैं यहाँ बनाती हूँ तो ये लीजिए, ये देखो, ये इसका हाफ हो गया, यानी जब हाफ होगा तो वो ऐसा दिखेगा, हेमिस्फेयर, होलो हेमिस्फेयर ऐसा दिखेगा। तो इस केस में अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो क्या होगा, देखिए इसका एक तो ये आउटर सरफेस हो गया, ये आउटर सरफेस हो गया पूरा, और एक ये अंदर का सरफेस हो गया। अगर वो खोखला है तो उस अंदर से भी देखा जा सकता है ना ऐसे, अगर वो खोखला पार्ट है हेमिस्फेयर का तो उसका अंदर का सरफेस भी दिखेगा, जो पूरा स्फेयर है उसमें तो नहीं दिखेगा, होलो हो या फिर कैसे भी हो। बट अगर हमारा ये हेमिस्फेयर है और अंदर से खोखला है तो इसका अंदर का सरफेस भी हम देख सकते हैं और बाहर का तो हमें दिख ही रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया इस केस में क्या हो जाएगा, अंदर का सरफेस एरिया प्लस बाहर का सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ दिस रिंग, क्योंकि जब हम उसे काट देंगे तो इस तरीके से एक शेप बन के नज़र आ जाएगी। जो ऊपर वाली शेप होगी वो कैसे दिखेगी, वो ऊपर वाली शेप, हमें सिर्फ ऊपर की शेप देखें तो वो ऐसे दिखेगी, ऊपर की शेप देखें तो वो ऐसे दिखेगी। ये पार्ट का एरिया भी तो निकालना होगा हमें, ये पार्ट का भी तो एरिया चाहिएगा। इस पार्ट के एरिया के अलावा हमें इस पार्ट का एरिया भी चाहिएगा, यानी एरिया ऑफ दिस कर्व पार्ट, एरिया ऑफ दिस इनर कर्व पार्ट, दोनों को जोड़ेंगे प्लस एरिया ऑफ दिस रिंग। बस इसी से हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फेयर निकल जाएगा। तो लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ TSA ऑफ होलो हेमिस्फेयर। रेडियस वही रहेगी, बाहर जो आउटर रेडियस है वो R, कैपिटल R, और अंदर की रेडियस स्मॉल r। तो क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला सरफेस एरिया है वो क्या होगा, क्योंकि हेमिस्फेयर है तो क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई कैपिटल R का स्क्वायर प्लस अंदर का क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, ये दोनों हो गए, प्लस रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि रिंग है। अब देखिए दोबारा से खाली मैं रिंग बनाऊँ तो क्या है, ये रिंग है, इस रिंग के एरिया को कैसे बनाएंगे, अगर ये बाहर की रेडियस है, ये स्मॉल है, तो बाहर का जो सर्कल है पाई r स्क्वायर, इसमें से अगर मैं अंदर का सर्कल निकाल दूँ यानी पाई r स्क्वायर, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, ये रिंग का एरिया हो। तो रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर यानी आउटर सर्कल माइनस पाई r स्क्वायर इनर सर्कल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो लिख लेते हैं इनको, 2 पाई में यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ से कॉमन निकाल के शॉर्ट कर दिया, यानी हेमिस्फेयर के होलो पार्ट का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो इस फॉर्मूले को वैल्यू पुट करके इसमें हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये इस 13.4 एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले कुछ फार्मूलाज़ हैं। इन फार्मूलाज़ पे हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इन फार्मूलाज़ को अच्छे से समझना है और याद कर लेना है, ताकि वीडियो में आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 13.4 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।